कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में ये पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। बाबा देवाधिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। जितने सोमवार पढ़ रहे हो कार्तिक में, 4-5 जो सोमवार पढ़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। अहिरावण जल के अंदर भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजन करते हैं। एक मछली भ्रमण करती है, उस शिवलिंग के आसपास में मछली घूमती है, स्थिर हो जाती है मछली। एक दिन अहिरावण को कहीं जाना पड़ गया, और एक बार अहिरावण को कहीं जाना था, उस समय पर अहिरावण वहां से चला गया। अहिरावण तो चले गया, पर वो मछली रोज प्रतिदिन वहीं आती, परिक्रमा लगाती, पर अभिषेक का जल उसको नहीं मिलता। अब उस मछली का नियम था कि शंकर जी पे चढ़े हुए अभिषेक के जल को वो पीती, तब कुछ खाती, फिर वो पानी पीती। मछली भूखी प्यासी ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, रोज आती है, रोज खड़ी होती है, पर उसको जल नहीं मिलता, तो वो भोजन भी नहीं करती। जितनी मछलियां हैं, सारी मछलियां उसको देख रही हैं, सारी मछली, और वो सारी मछली उसको देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं, ये आपका अभिषेक का जल पिए बिना ये ना कुछ खाती है ना पीती है, प्रभु कृपा करो, मर जाएगी, करुणा करिए भोलेनाथ, आप कृपा करिए। जीजियों, मेरे जीजाओं, आप सबको एक निवेदन करूं कि जब हम भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने मुख में 2 बूंद ले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे भीतर के दुख को, कष्ट को, हमारी बीमारियों को वो शिव का चढ़ा हुआ जल समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदल देता है कल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी फाइल मोटी होगी तो थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, थोड़ा दुख ज्यादा है तो उसको काटने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर कटेगा जो, दुख मिटेगा जो, कष्ट मिटेगा जो। शिव कथा कर सब मछलियों ने पुकारा भगवान को। एक लीला रची मेरे परमात्मा ने। शिव कैसी लीला करते हैं, स्वयं तो नहीं आते, पर करुणा बहुत जल्दी।
कोई ये विचार करे कि देवाधिदेव महादेव मेरे घर पर आएंगे, मेरा दुख मिटाएंगे, ना ना, शिव किसी रूप में आकर, शिव किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारा कष्ट मिटा देते। जैसे लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी होता है, पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में दो चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत सबका कल्याण करते हो तो मेरा भी करो, कृपा करो, दया करो। और शिव ने कृपा कर दी, अहिरावण नहीं आया, मछली का मरने का समय आ गया और बाबा भोलेनाथ ने करुणा करी, कृपा करी। अब मछली पर कैसे कृपा करी भगवान ने? देखिए, शिव जी का अभिषेक जल के अंदर हो नहीं रहा था क्योंकि अहिरावण था नहीं, अभिषेक का जल मिल नहीं रहा था मछली को पीने के लिए। समय आया, लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज, और लंका में आग लगाकर हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आए, और जैसे ही पूंछ बुझाने के लिए आए, हनुमान जी महाराज के शरीर के पसीने की एक बूंद टपक गई। वो टपकी हुई बूंद उसी मछली के पास गई। मछली को ऐसी गंध आई जैसे शंकर जी के अभिषेक का जल हो। मछली ने वो बूंद को पी लिया। मछली ने, हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, अंश शिव। अब शंकर ने, भगवान ने कृपा कितनी करी, कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। शिव जी, भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, शरीर पसीने से नहा रहा था, पूंछ बुझाने के लिए गए थे, पसीने की एक बूंद गिरी। जो मछली शंकर का अभिषेक करती थी, घूमती थी, प्रणाम करती थी, वो शिव जी के अभिषेक का जल पीने के लिए तरस रही थी, और उसी मछली को गंध आई कि जैसे शंकर पर चढ़ा हुआ अभिषेक का जल आया है। मछली ने उसको पी लिया। वो हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद थी। मछली का गर्भ ठहर गया, और उस मछली का गर्भ ठहरा। समय आया, राम लक्ष्मण को अहिरावण ने लाकर पाताल में छुपा लिया। इधर मछली का गर्भ से एक बच्चा हुआ, आनर जैसा उसका मुख था, वीरों में भी वीर तेज था। अहिरावण को मालूम पड़ा कि मछली के उदर से, मछली के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, वीरता में बड़ा प्रबल है। तो अहिरावण ने कहा, इसको मेरा द्वारपाल बना दो। जब इतना वीर है, इतना प्रबल है, तो इसका मेरा द्वारपाल बना। अहिरावण ने उस मछली के बालक को द्वारपाल बना दिया। उसी बालक का नाम मकर ध्वज था। हनुमान जी महाराज ढूंढने के लिए निकले भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को, और जब पाताल में पहुंचे, अहिरावण को मारने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए, भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, मकर ध्वज के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। अहिरावण को समाप्त किया। राम लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे तो राम जी ने देखा कि ये बालक तो साधारण नहीं है। हनुमान, तुम जब लंका में आग लगाए, तुम्हारे पसीने की बूंद एक मछली जो शिव जी की आराधना में लीन रहती थी, शंकर का प्रसाद लिए बिगाड़ वो भोजन नहीं करती थी, उस मछली को कई दिन तक जब अभिषेक का जल नहीं मिला, तो वो मछली को तुम्हारे पसीने का बूंद मिला, उससे ये बालक उत्पन्न हुआ है। हनुमान, इस बालक को मैं पाताल का राजा बना देता हूँ, और पाताल लोक का राजा उस मकर ध्वज को बना दिया गया। देखिए शिव कृपा कितनी होती।
एक तरफ मछली को भगवान शंकर के अभिषेक का जल नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि जल भी मिल गया, गर्भ भी ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद बालक भी हो गया, और बालक होने के बाद दरवाजे पर द्वारपाली का काम करता था, दरवाजे का द्वारपाल था। पर शंकर भगवान की कृपा से हुआ था, इसलिए वो द्वारपाल नहीं, बाद में पताल का राजा बनकर विराजमान। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जाओ, आसपास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा स्वयं कुबेर भंडारी कंकर शंकर की धरा से चलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी के दरवाजे से तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आई है। 5 दिन की है। 5 दिन में ऐसा कोई दिन खाली मत छोड़ो जिस दिन मैं शंकर जी की कथा को सुनने के लिए ना जाऊं। जाओ, बैठो, झोली पसार कर प्रणाम करो, नमन करो। ना जाने भगवान क्यों कृपा करने के लिए इतने सालों के बाद इस पवित्र शिरडी की पवित्र धरा पर ना जाने शिव को किस किस की झोलियां भरना होगी, इसलिए बाबा यहाँ कथा लेकर आ गया। शंकर की कृपा से भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, पर स्त्री का संग पकड़ लिया। पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं पराई नारी और पराया धन व्यक्ति को बर्बाद की ओर ले जाता है। पर नारी भी बर्बादी की ओर ले जाएगी और पराया धन भी बर्बादी की। देवराज रानी के गले का हार लेकर जा रहा था, चोरी का सामान लेकर शिवालय में पहुंच गया। शिवजी के मंदिर में सोना चांदी का काम किया। देवराज नाम का ब्राह्मण सोना लेकर, बहुत आभूषण लेकर शिवालय पहुंच गया। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शिवालय नहीं गया। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा उसको सुनने को मिल गई। आखिरी में उसके जब प्राण गए, बेलपत्र के वृक्ष की छांव और नंदी पर बैठकर शिवधाम चले गए।